अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइम फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 23 अगस्त 2025 है और आज हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले हम चलते हैं इसके ड्राइंग इसकी रिमूव करते हैं। ड्राइंग रिमूव करने के बाद हम करेंगे जी, आज हम तकरीबन स्ट्रक्चर वाइज और डिमांड एंड सप्लाई और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जो हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, टाइम फ्रेम हम रखेंगे जी वीकली। ये वीकली टाइम फ्रेम है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कल की वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मार्केट को वैसे तो बेरिश इनगल्फिंग को देखकर नीचे आना चाहिए था, लेकिन मार्केट कुछ और करने वाली है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल जो कि हैमर टाइप बना सकती है, बल्कि हैमर टाइप से भी उसने बढ़कर बना दिया। तो ये होता है जी धोखा देने वाली बात, जबकि सब ने यही सोचा होगा कि मार्केट नीचे आएगी। चलो खैर, हम ये देखते हैं कि हमें अब ट्रेड कहाँ से मिलती है, बाय की और सेल की। ये जी हॉरिजॉन्टल लाइन का हम यूज़ करते हुए इसका टॉप एंड लो मार्क करेंगे। ये टॉप हो गया और ये लो हो गया, हाई और बॉटम। अच्छा जी, इसका कलर हम कर देते हैं रेड। ये हमारी रेजिस्टेंस है वीकली और ये हमारी सपोर्ट है। और सेंटर में हम लगाएंगे पिवट पॉइंट जो कि तकरीबन बनेगा 3347 का। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ब्लू रख लेते हैं। हाँ जी, 3312 हमारी सपोर्ट है और 3378 मतलब कि 80 लगा लो, 80 की हमारी रेजिस्टेंस है और पिवट पॉइंट हमारा 3347 का है। टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, डे 1 में जाते हैं। डे 1 में हमें क्या सिनेरियो मिलता है हम ये देखते हैं। ये देखें जी, हमारे पास डे 1 में एक्स्ट्रा लग गई थी। डे 1 में एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है, मतलब कि नेक्स्ट कैंडल हमारी थोड़ा सा रिटेस्ट यहाँ तक का रिटेस्ट 3355 3352 का रिटेस्ट देकर यहाँ भी आ सकती है। टाइम फ्रेम फिर से चेंज करते हैं, ये शॉर्ट करते हैं, टाइम बहुत कम है। H4 में जाते हैं। H4 में स्ट्रक्चर वाइज हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर वाइज ट्रेडिंग देखें जी, हाँ ये है स्ट्रक्चर वाइज ट्रेडिंग, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये जी पहला स्ट्रक्चर जो है यहाँ इसने ब्रेक किया है। मैं नेक लाइन से ड्रा करता हूँ जो कि ऑलरेडी पहले से ही ड्रा हुआ पड़ा है। इसका कलर हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, ये रख लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ जी यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर इसने ब्रेक सही तरह से किया नहीं है, इसको हटाते हैं। अब जाते हैं हम H1 में। ये H1 में हमें शो कराएगा कि यहाँ कौन सा स्ट्रक्चर है। एक तो ये परफेक्ट लगा दिया हमने, और ये रहा जी, लो जी, ये रेड लाइन का सप्लाई जोन हमें मार्क किया है। इसका स्ट्रक्चर बनता है जी 3366। ये इसने क्रॉस किया है इसको,
ये वैसे लिक्विडिटी थी, असल में ये है। नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको कैंडल्स बड़ी करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये हमने इसे मार्क किया है। ये रहा जी। अच्छा जी, अब हमने, ये हमारी हो गई रेजिस्टेंस और ये हो गई सपोर्ट, पिवट पॉइंट। अब हमने ट्रेड कहाँ से एक्टिव करनी है? अब हम जाते हैं एक डिमांड जोन की तरफ। हमें डिमांड जोन कहाँ कहाँ मिलता है? पहला डिमांड जोन हमारे पास ये है, H1 में। इसको, ये सपोर्ट अभी हम हटा देते हैं, इसको यहाँ यूज़ करते हैं। जब सपोर्ट पर आएगी तो फिर भी देख लेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ तक 33:30 से, इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, ये ग्रीन। अब अगर मार्केट इस एरिया में आ भी जाती है तो हमने लॉन्ग बाय करनी है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसे छोड़ देते हैं। अब देखते हैं जी पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट का स्ट्रक्चर भी है और सप्लाई जोन भी है। वो कैसे? ये देखें जी, ये सप्लाई जोन है और ये हमारा स्ट्रक्चर है और ये हमारा सेंटर में पिवट पॉइंट भी है। इसको भी एज अ हम डिमांड जोन के तौर पर यूज करेंगे। ये है जी हमारा सेकंड डिमांड जोन, जो कि मार्केट यहाँ से भी मूव कर सकती है। मतलब कि मार्केट इस एरिया से डाउनफॉल देने के बाद यहाँ से अप हो सकती है और मेरे ख्याल से यहीं से ही अप होगी। नीचे जाने की अभी कोई वो नहीं है। यहाँ से हम पहली बाय करेंगे 3351 से, होल्ड बाइंग। इससे हम होल्ड 3400 पर भी कर सकते हैं, 3400 तक भी। अच्छा जी, ये हो गई जी, ये सारी चीज़ें देख ली हमने। हमारे पास एक और एरिया भी है कि बात है समझने की कि मार्केट ने यहाँ शूटिंग स्टार वाइज मीन्स के बेरिश कैंडल बनाई H1 में, मगर नीचे नहीं गई और साथ हमारा ये स्ट्रक्चर एरिया भी खड़ा है। मतलब कि मार्केट 63, 64, 65 से भी मूव कर सकती है। इसकी मूवमेंट पहली 80 तक होगी और दूसरी जो है 3400 तक हो सकती है। ये पहले से 3400 क्यों लगाएगा? इसलिए लगाएगा क्योंकि डे 1 प्राइस की कैंडल जो बनी है वो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है और दूसरा आप वीकली में देखो तो वो भी ग्रीन कैंडल बनी है। इसलिए हो सकता है कि मार्केट यहाँ से मूव कर जाए अप ट्रेंड की तरफ, नहीं तो इसका रीटेस्ट एरिया यही पिवट पॉइंट बनता है, यहाँ से भी मूव कर सकती है। अच्छा जी, अब हम सेल की ट्रेड कहाँ से ले सकते हैं? ये बाय का पूरा मैंने डिमांड जोन क्रिएट कर दिया है, इसी के हिसाब से आपने ट्रेड करनी है। इसको हम करते हैं सब रिमूव। रिमूव करने के बाद हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, M30 में आते हैं, छोटे टाइम फ्रेम से हम देखते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास सप्लाई जोन छोटे टाइम फ्रेम में, जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ये भी याद रखना।
ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मीन्स के 80 से हम इसे मार्क कर रहे हैं। और ये देखें, ये है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मार्केट स्टार्ट होते ही हो सकता है ये हाई लगाए, हाई लगाते ही मार्केट ने यहाँ रुक जाना है, मीन्स के फिर वापस की तरफ इसने आ जाना है। ये हमारे पास हो गया जी। इसका कलर करते हैं रेड और इसका करते हैं, ये भी रेड हो गया है, बल्कि डबल लग गया मेरे ख्याल से। अच्छा, अब रेक्ट एंगल जो है इसकी बॉडी पे मार्क करते हैं। थोड़ा सा मैंने नीचे कर दिया है क्योंकि हमने ट्रेड भी तो एक्टिव करनी है ना। ट्रेड हम कहाँ से एक्टिव करेंगे? सेल की। इसको उठाते हैं हम, यहाँ लगाते हैं। ये सप्लाई जोन कुछ बड़ा ही नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन हम ट्रेड कहाँ से एक्टिव करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हम इसके पिवट पॉइंट लगाकर फिर करेंगे। ये इसका सेंटर है सप्लाई जोन का, 76 से एक हमारी ट्रेड एक्टिव होगी 76 से सेल की, और इसको होल्ड, फर्स्ट होल्ड हमारा होगा ये, और सेकंड होल्ड देखते हैं जी। सेकंड होल्ड हमारा मतलब कि अगर यहाँ भी तक भी जाए तो आपने इसे करना है होल्ड 52 तक का एरिया, बस। ठीक है जी, ये है हमारी सप्लाई। अच्छा, अब चलते हैं जी। अगर मार्केट ऊपर जाती भी है, हम सेल की ट्रेड तब तक नहीं लेंगे, मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मार्केट इसको क्रॉस कर गई है, इसके रिटेस्ट पे बैठेंगे फिर हम, ये रिटेस्ट और ये बाय। फिर इस एरिया को हमने भूल जाना है टेम्परेरी तौर पर, क्योंकि फिर हम वेट करेंगे एज अ कोई जैसा कि रेजिस्टेंस है 3400 का एरिया है, या तो फिर देख लो कि कोई सप्लाई जोन एरिया बनता है न्यू या ओल्ड खड़ा हो, उसको रिस्पेक्ट दे मार्केट, तब हमने सेल करनी होगी। ठीक है जी। इसके साथ साथ आज फंडामेंटल भी पूरे वीकली के देख लेते हैं। वीकली फंडामेंटल आज 23 अगस्त है। 23 अगस्त से मीन्स के 2 छुट्टियां हो गई। 25 अगस्त से यहाँ कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, यूएसडी से रिलेटेड कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। हाँ जी, ये है 28 अगस्त 5:30 पर PM, यूएसडी से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, इनसे अवॉइड कीजिएगा। और उसके बाद 29 अगस्त को भी यूएसडी से रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, इससे भी आप अवॉइड करेंगे। ठीक है जी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आज की वीकली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।